जीवन में गलतफहमियां ना पालें। गलतफहमियां हमेशा दुख देती हैं। जो जितना जीवन में गलतफहमियों का शिकार होता है वो व्यक्ति उतना ही दुखी होता है। गलतफहमी एक ऐसी चिंगारी है जो आपके सारे सुखों को जला करके रख देती है। आज आपके परिवार में आधे से ज़्यादा जो रिश्तों में समस्याएं हैं उसका कारण गलतफहमी हुआ करती है। गलतफहमी मानसिक स्थिति है, व्यक्ति के सोचने का वह परिणाम है जिसमें व्यक्ति बिना किसी पूरी जानकारी के ही निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। गलतफहमी पैदा होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसमें सबसे जो प्रमुख कारण है वो है जब दो व्यक्ति परस्पर स्पष्ट रूप से संवाद नहीं करते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, तब गलतफहमी पैदा हो जाती है। जब व्यक्ति सामने वाले की बात को, उसकी परिस्थिति को अपनी नज़र से देखता है, अपने तरीके से देखता है, तब गलतफहमी पैदा होती है। जब व्यक्ति अपने धारणाओं के अनुसार, अपने पूर्वाग्रहों के अनुसार वह सामने वाले व्यक्ति को समझने की कोशिश करता है, तब भी उसको गलतफहमी पैदा होती है। और जब व्यक्ति किसी से स्पष्ट रूप से बात ना करके सिर्फ अनुमान ज़्यादा लगाता है, जो व्यक्ति ज़्यादा अनुमान से काम लेता है, तब भी गलतफहमियां पैदा होती हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो अनुमान लगाते रहते हैं कि वो इधर गया है तो पक्का ऐसा होगा, इधर हुआ है तो पक्का ऐसा होगा, और वो अनुमान से आगे कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती है और इस प्रकार उनके जो रिश्ते हैं वो गलतफहमियों के कारण खराब हो जाते हैं। कहते हैं कि एक पति पत्नी थे, उनका आपस में बहुत प्यार था और बहुत ही अच्छा उनका सुखी जीवन चल रहा था। पति एक दिन ऑफिस से लेट हो गया, लेकिन उसने पत्नी को फोन नहीं किया कि आज मैं ऑफिस से लेट हो जाऊंगा। मीटिंग में बैठ गया, जरूरी मीटिंग में, और पत्नी फोन कर रही और वो उठा नहीं रहा क्योंकि जरूरी मीटिंग में था। कई फोन किए और इधर पत्नी को संदेह होने लगा कि ये मेरा फोन नहीं उठा रहा, पक्का इसका कहीं ना कहीं कोई चक्कर चल रहा है, इसकी किसी और के साथ बातचीत हो सकती है। और ये सोच करके पत्नी को गलतफहमी पैदा हुई और उसका मुंह सूज जाता है। जब वो घर आया तो बहुत थका हुआ था, मीटिंग में लेट हो चुका था, और जैसे वो घर में एंटर किया उसने पति को बुलाया, पत्नी को बुलाया नहीं और सीधा ही जाकर के अपने बेडरूम में लेट गया क्योंकि थका हुआ जाता था। पत्नी को और ज्यादा गलतफहमी पैदा होगी, संदेह होगा कि पक्का ही इसका तो कहीं चक्कर है, इसलिए तो मेरे पर ध्यान नहीं दे रहा, मेरी तरफ से ध्यान हट गया है, प्रेम हट गया है, प्यार हट गया है, ये तो पक्का किसी का चक्कर है। और उसने पति को जाकर के लड़ना शुरू कर दिया। पति ने उसको समझाया कि ऐसी बात नहीं है, और जब बैठ करके उन्होंने सारी बात को स्पष्ट किया, तब पत्नी को पता चला कि सिर्फ गलतफहमी से झगड़ा हुआ था। झगड़ा क्यों हुआ, रिश्ता क्यों खराब होने लगा था, क्योंकि दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा हो गई थी। और जैसे गलतफहमी निवारण हुई तो रिश्ता ठीक हो गया, और वो गलतफहमी तब निवारण हुई जब उन्होंने परस्पर बैठ करके स्पष्ट रूप से अपनी बातचीत को सामने रखा, क्लियर किया उसको, तब उनकी गलतफहमी जो है वह समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार जो लोग अनुमान से ज्यादा काम लेते हैं उनके बीच में गलतफहमियां पैदा होती हैं। तो ये जो गलतफहमी पैदा होती है हमारे जीवन में, इसका सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो व्यक्ति के रिश्तों पर पड़ता है। चाहे वो रिश्ते आपके पारिवारिक है, चाहे वो रिश्ते सामाजिक है, और चाहे वो रिश्ते व्यापारिक है। जहां भी आपका जो रिश्ता है उस रिश्ते को जलाने का अगर काम करती है तो ये गलतफहमियां ही उस रिश्ते को जलाने का काम करती है। और जब व्यक्ति के रिश्ते बिगड़ते हैं गलतफहमियों से, ज्यादातर रिश्ते बिगड़ने का कारण गलतफहमियां हुआ करती हैं, और जब व्यक्ति के ये रिश्ते बिगड़ते हैं तब व्यक्ति अवसाद में चला जाता है, तब व्यक्ति तनाव में चला जाता है, तब व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। जैसे ही गलतफहमियां जितनी होंगी उतनी ही नकारात्मकता होगी, उतने ही आप अपने रिश्तों से दूर हटते चले जाएंगे, और जितने आपके जीवन के रिश्ते, चाहे वो पारिवारिक है, चाहे सामाजिक है, चाहे व्यापारिक है, जितने वो खराब होते चले जाएंगे उतना ही आपका जो दुख है वो बढ़ता चला जाएगा, आपका तनाव, आपका अवसाद बढ़ता चला जाएगा। तो गलतफहमियां जो है वो आपके रिश्तों में तनाव और टकराहट भरती है, इसलिए गलतफहमियों से बचें। इन गलतफहमियों से हम कैसे बच सकते हैं, कैसे इसका निवारण कर सकते हैं? सबसे पहली बात है कि आप जब भी गलतफहमी हो तो आप स्पष्ट रूप से बैठ करके बातचीत करें, उस गलतफहमी को पालें ना। दूसरी बात है कि अपने जीवन में अनुमान से काम ना लें।
बात को स्पष्ट करें। जब तक सामने आपके स्पष्ट बात नहीं आती तब तक उसको मत माने। बहुत सारे लोग सिर्फ अनुमान से चलते रहते हैं, हाँ हाँ ऐसा ही है वैसा ही है, इधर से निकला इधर से हुआ, वो इसीलिए गया है। तो इस अनुमान से भी गलतफहमियां पैदा होती हैं। तो अनुमान से सिर्फ काम ना चलाएं, आप उस बात को स्पष्ट करें। सामने वाले की परिस्थिति को, सामने वाले की बात को अपने नजरिए से ना देखें, उसके नजरिए से भी देखें कि उसने क्यों, किस लिए ऐसा किया होगा, वो किस परिस्थिति में होगा, किस प्रॉब्लम में भी हो सकता है, जो उसका मतलब कुछ और हो सकता है। उसके नजरिए से जब आप देखेंगे तो गलतफहमियां पैदा नहीं होंगी। अपने धारणाओं के अनुसार, जो तुम्हारी अपनी मान्यता है, अपनी धारणा है, आपके तुम्हारे अपने जो पूर्वाग्रह है, उनके अनुसार किसी व्यक्ति को समझने की कोशिश ना करें। उनके अनुसार समझोगे तो गलतफहमियां पैदा होंगी। तो इस प्रकार इन बातों का ध्यान रख करके आप गलतफहमियों से बच सकते हैं। गलतफहमियों को जीवन से दूर भगाएं, नहीं तो यही गलतफहमियां आपके जीवन को दलदल में फंसा देगी। यही गलतफहमियां आपके जीवन में कष्ट ही कष्ट, संकट ही संकट, मुसीबतें ही मुसीबतें भर देंगी और सारी अशांति आपके जीवन में भर जाएगी। जब आपके जीवन में गलतफहमियां बढ़ने लग जाएंगी, बहुत बुरी आग है गलतफहमी, जो सब कुछ जला करके राख कर देती है। सारे सुख को, सारी शांति को और सारे आनंद को जो जलाती है वो गलतफहमियां हुआ करती हैं। गलतफहमियों से बहुत बड़े बड़े कांड हुए हैं, गलतफहमियों से बड़े बड़े अच्छे घर उजड़ गए हैं, गलतफहमियों से बढ़िया चलते हुए जो रिश्ते हैं वो समाप्त हो गए हैं, गलतफहमियों से व्यक्ति एक दूसरे से टूटता चला गया है, गलतफहमियों से लोग बिल्कुल अकेले रह गए हैं और अकेले रह करके तनाव से भर रहे हैं। इसलिए जीवन में हमेशा सामने वाले को अपने नजरिए से नहीं, उसके नजरिए से भी देखें। अनुमान से काम नहीं, स्पष्ट रूप से बातचीत करके इन गलतफहमियों को अपने जीवन से दूर करें।